औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, तमाम बड़ों को, छोटों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को अल सिराज फिशिंग स्पोर्ट्स की जानिब से और उसके दोनों एडमिन सैयद मुहीबुल हक और सैयद नजीबुल हक की जानिब से, मुझ खाकसार सैयद नवीदुल हक की जानिब से और मेरे उस्ताद मोहतरम शाहजहान की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं। बीच में एक बहुत बड़ा गैप रहा है। उसकी बुनियादी वजह मेरे दोस्त जानते हैं कि हमने एक तसलसल कायम किया हुआ था यंग एंगलिंग ग्रुप के ऊपर, और डेली की बुनियाद के ऊपर वहाँ से एक व्लॉग भी हम आपकी खिदमत में पेश करते रहे, जिसमें पूरी दुनिया से जो साहिबे खेल के माहिर दोस्त हैं वो वहाँ आते हैं और अपनी अपनी राय से लोगों को आगाह करते चले जाते हैं और उनके नॉलेज में इजाफा करते चले जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा एक तसलसल था जो हमारी दोस्तों के साथ एक वादा भी है और हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसको पूरा भी करेंगे और टिल एंड तक इसे लेके जाएंगे। इसको वक्ती तौर पर हमने रोका था। वो रमज़ान था और रमज़ान के मामलात थे और वो मामलात चल रहे थे इसी तरह। तो उसमें जो 6 बजे के बाद हम बैठते थे तो वो ग्रुप के अंदर बैठते थे रोज़ा खोलने के बाद, तो वो मामलात हमारे वहाँ चल रहे थे। लेकिन यहाँ वाला तसलसल उसको बरकरार रखने के लिए तो आज हमने फिर मेरे उस्ताद मोहतरम शाहजहां साहब तशरीफ़ लाए हुए, जहाँ से हमने इस मामलात को डिसकंटिन्यू किया था। हमारी ख्वाहिश है कि हम वहीं से इन मामलात को शुरू करें। और इस दौरान जो आपकी राय हमारे पास आई और जो आपके सवालात हमारे पास आए, सो उसकी बुनियाद के ऊपर हमने ये प्रोग्राम तय किया ये वाला कि आज की जो डिस्कशन लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो देखने को मिली और उनमें जो सवालात आए बच्चों के, ख़ास तौर पर नौजवान बच्चों के जो नए नए शौक़ में इंडक्ट हुए हैं और उनके पास वो इक्विपमेंट मौजूद भी है, उन्होंने परचेज़ भी की हुई है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं उसको अगर करा, लाइन है, वेट्स हैं, हुक्स हैं, राड हैं, रील्स हैं, वो सारा उन्होंने परचेज़ किया हुआ है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि उस्ताद मोहतरम जिस दिन मेरे पास आएंगे और यहाँ बैठेंगे तो मैं उस्ताद मोहतरम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बच्चों को उन इक्विपमेंट के मुतालिक बताएं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और इसका दुरुस्त इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है। मैं ज़्यादा देर बीच में मुदाखलत नहीं करूँगा। उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमाया और मैं जल्द अज जल्द इनको आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ कि ये अपनी वो जो एक जो कहते हैं ना कि पूरी इन्फो देना, क्योंकि इनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, इनके मामलात बहुत ज़्यादा हैं। और फिर उस दौर के अंदर जिस दौर में खाल खाल किसी के पास रॉड रील हुआ करता था, उस ज़माने में उस्ताद जी ने सारा शौक़ इसी से पूरा किया। तो मैं बीच में से जल्द अज जल्द इस बात को समेटते हुए अपने उस्ताद मोहतरम की तरफ जा, मोहतरम शाहजहां साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले प्रोग्राम में हमने दरिया, नहर, डनों के मुतालिक आपसे डिस्कशन की थी और जहाँ तक हद्दुल वसा कोशिश की कि आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम की जाएँ। आज इसी सिलसिले की कड़ी है कि बेशुमार, जैसे नवीद भाई ने कहा कि दोस्तों ने, ख़ासकर यंगस्टर ने इक्विपमेंट्स लिए हैं, राड, लाइनें, मगर उनको इसके मुतालिक, इसके यूज़ के मुतालिक सही आगाही नहीं। तो इसलिए आज मैं डिटेल से आपको इसके मुतालिक बताऊं ताकि आप जब ये शिकार खेलें तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक राड्स का ताल्लुक है तो राड 4 किस्म के राड्स। एक राड कहलाता है ट्रॉलिंग राड। ट्रॉलिंग राड वो होता है कि जो बेल्ट के साथ बांधा जाता है, इंतहाई वजनी और हैवी किस्म और सख्त जान होता है। उसकी मिसाल ऐसी है कि किसी बफेलो को अगर वो आप जोर से मारे तो वो भी एक दफा हिलजुल जाए। कुछ मेरे दोस्त फोल्डिंग राड लेते हैं और उस पे फिर वेट चारा और लगाकर चरे का शिकार खेलते हैं। कुछ अरसे के बाद उस राड्स के रिंग वगैरह अपनी जगह से हिल जाते हैं और बाद दफा ये भी देखने में आया कि अगर कोई जोरदार हुक मारा जाए
तो वो रॉड टूट जाता है। ऐसे इसके बाद तीसरी नस्ल, 2 किस्में तो ये हो गई। अब जो ये आपका फोल्डिंग रॉड है, बेसिकली ये स्पिनिंग रॉड है, यानी कि इसकी आप स्पूनिंग करें, फोल्डिंग रॉड है। और इसको बनाए से मकसद के लिए गया कि आप किनारे पे खड़े हैं या आप बोट में, तो उसको खोलें और उसके बाद स्पून या फ्लाई बांध के उसके साथ इसको यूज करें। ये इस काम के लिए, ना कि इस काम के लिए कि आप वेट लगाएं और बड़े बड़े वेट चारों उस पर लगा के उसके साथ थ्रो करें। ये नाकाबिले अमल चीज है। दूसरा मेरा भाई, आपने जब भी राड लेने हैं तो हालो राड लें, हालो राड, और खासकर जो उसकी लेंथ हो वो 9 फुट हो। ऐसे 2 पीस राड, 2 पीस का राड हो, लेंथ दोनों की 2 पीस की 9 फुट 2 इंच तक मैक्सिमम। अब इसकी हालों में क्या वजह आपको लेने की बताई जा रही है कि इसमें जब आप उसको फेंकेंगे आप थकेंगे नहीं, फेंकेंगे बार बार। बाद दफा ऐसी होती कहीं पे चिलवा तंग कर रहा है, छोटी मछली है तो निकालना फेंकना पड़ता है। आप जो सॉलिड रॉड लेते हैं, एक तो उसका अपना वजन होता है, ऊपर से फिर आप जो स्पिनिंग रील होती है उसका वजन, तो आदमी उससे थक जाता है, वो 1-2 दफा फेंके कहते हैं छोड़ दो। तो ऐसी बात नहीं है। आप जब भी रॉड लें, 2 पीस रॉड लें, कोशिश करें कि दोनों की लेंथ 9 फुट हो, दोनों एक रॉड की। 2 पीस इनके 4.5 ज्यादा से ज्यादा 9 फुट 2 इंच लें। और सॉलिड रॉड भी अगर आपके पास कहीं से आ गए तो उसको भी आप एक्सपायर ना समझें, उसको आप मिसाल के तौर पे लुड़िया, चिलवा, इस तरह के शिकार के लिए लगा के साइड पे फेंक दें, साइडों पर फेंक दें। जब भी आप शिकार खेलें हालो रॉड से खेलें। अब सवाल यह है कि रॉड का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपने जब रॉड को जोड़ना है तो सबसे पहले उसका प्रेशर बनाना है, यानी कि दोनों पीस जब आप जोड़ेंगे तो उनको टाइट करना ताकि उसमें कोई गैप ना। उसकी बेसिक वजह यह कि अगर आपने खुदा ना करे उसको ढीला जोड़ दिया और कहीं स्पूनिंग कर, कहीं आप डोर फेंक ये लान रॉड से कास्टिंग करते हुए, एहतमाल है कि अगर आपने उसको प्रेशराइज से पैक नहीं किया तो आपका रॉड चिर सकता है, टूट सकता है। अब अगली बात यह है कि रॉड जब आपने रॉड पानी में फेंक दिया, उसके बाद आपने उसको स्टैंड पे लगा दिया, तो कोशिश करें कि जो रॉड है उसको थोड़ा सा नीचे करके उसके तीसरे खाने में आप की चैन लगाएं, दूसरे में लगा लें। जब आपने ये काम करना, चाहे आप उसके सर पे बैठे या नहीं बैठे, स्पिनिंग रील को आपने थोड़ा सा लूज रखना है। इतना ज्यादा भी लूज नहीं रखना कि अगर आप हुक मारें तो वो इतनी लूज हो को फिर जाए और सारी लाइन आपकी उलझ जाए। इतना नरम रखना है कि अगर आपको बाइट हो तो मछली उसको लेके चले, इतनी हल्की सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। इसका एक फायदा ये होगा कि अगर आप सर पे भी नहीं है तो मछली हुक हो जाएगी उससे। दूसरी बात, मेरे दोस्त बाज दफा इस तरह करते हैं कि जब चाल हो रही होती है तो वो इंतहाई जारहाना अंदाज अपनाते हैं, वो इंतहाई वहशियाना तरीके से राड को उठा के हुक करते हैं। और अगर बड़ा दाना हो तो वो टूट सकता है, और अगर छोटा दाना हो तो उसका मुंह चिर जाएगा। इस वास्ते मेरा भाई बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ आपने हुक मारनी है। अब तीसरी बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि जब मछली लग जाए तो वो राड को या तो आसमान की तरफ कर देते हैं या जमीन की तरफ कर देते हैं। अब जो जमीन पे आपने अगर राड का मुंह नीचे कर दिया तो इसका मतलब यह है कि मछली और वो उसका डायरेक्ट हो गई, और मछली ने एक झटका भी अगर दिया तो आपकी लाइन टूट सकती है। जब भी आपको मछली लगे राड को 90 के जाविये पे रखें। उसका फायदा क्या है कि मेरे भाइयों, ये एक स्पोर्ट्स है, आपको इस स्पोर्ट्स के मुताबिक खेलें, ना कि किसी वहशियाना तरीके से खेलें। अब उस स्पोर्ट्स में जब आपको दाना लग गया तो आपने राड का एंगल 90 डिग्री पे रखना है। जब 90 एंगल की डिग्री पे आप रखेंगे तो मछली की जो, अगर मछली झटका लगाएगी तो एक तो उस राड की लचक, और अगर आपकी अच्छी लाइन और उसकी लचक, उससे मछली हैंग हो जाएगी और वो जल्दी थक जाती है। और सबसे बड़ी मेरे दोस्त गलती ये करते हैं कि मछली निकालते वक्त होशो हवास जो उनसे वो कायम रखने आपने। जब दाना लगे आप उसको बड़े इत्मीनान से नजदीक लाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि जो आपकी लाइन है
लाइन की मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि कितनी रखनी चाहिए कि आप अपने हाथ से एक दफा ट्राई करें कि यार अब खींच के, जब दाना भी लगा भी हो तो कोई परवाह नहीं कि आया आपके हाथ के खींचने से डोर हल्की सी जा रही है तो इट्स मीन के ठीक है। इसकी परवाह बिल्कुल ना करें कि देर लगेगी। मिसाल है, अगर आप 10 मीटर डोर खींच के दाने को लाते हैं और दाना 15-20 मीटर मजीद ले जाता है तो ये कोई ऐसी बात नहीं, आप उसको खिलाएं जैसे ये एक स्पोर्ट्स है। उसके बाद सबसे बड़ी बात मेरे भाई कि जब आप लैंडिंग के लिए किसी बंदे को पानी में उतारे हैं तो उस शख्स को पानी में अपने दाएं या बाएं, ज्यादा फासले पे नहीं, या राड के नीचे नहीं उसे खड़ा करना, या दाएं हाथ या बाएं हाथ 1-2 फुट के फासले पे, और करीबन उस बंदे को 3-4 फुट पानी में जाकर लैंडिंग नेट एक जगह पानी में नीचे रखना है, बॉटम पे लैंडिंग नेट रखना है। उसके बाद आपने कोशिश करके ये नहीं करना कि मछली इधर जा रही तो लैंडिंग नेट वाला दाएं जा रहा है, मछली बाएं जा रही है तो लैंडिंग नेट वाला बाएं जा रहा है, नहीं। उसका काम है एक जगह स्टिल खड़ा हो जाए और उस लैंडिंग नेट को जमीन की बॉटम पे लगा दे और वेट करे। अब जो साहब मछली निकाल रहे हैं उनका ये फर्ज है कि वो मछली दाएं जा रही है बाएं जा रही है उसको खिलाते रहें, और जब वो उसे खिला खिलू के कोशिश करें कि लैंडिंग नेट पे लेके आए। जब मछली थकेगी तो फिर वो आपके ताबे हो जाएगी, मगर जब आप उसके साथ जबरदस्ती सख्ती करेंगे तो फिर वो आपके ताबे नहीं रहेगी, क्योंकि बहरहाल वो जानदार है, उसने अपनी जान बचानी है, इसमें वो जोर भी लगाएगी। जब मछली जोर लगाए तो आपकी स्पिनिंग रील में से लाइन जाए, ये ना कि आपने टाइट करके रखा, वो जोर लगाए और झटका लगे और मछली टूट जाए। अच्छा, बाद मेरे दोस्त ये करते हैं कि राड का क्या मकसद है कि जब आप राड को उठा के बिल्कुल पानी के किनारे इस सतह पे रख दें, जब दाना आप नजदीक लाएंगे और वो भागेगा, जब वो भागने की कोशिश करेगा तो झटका लगेगा तो लाइन तो टूट जाएगी। मछली को जब भी आपने खिला के लाना है हैंगिंग पोजीशन पे लाना है, उससे खिलाना है दाएं बाएं जाती है कोई पर। एक और भी आप कोशिश करें कि अगर मछली दाएं जा रही है और आपने वहां पे राड लगाए और वो उनमें उलझ गई है तो ये एक इंतहाई खतरनाक चीज है, इसकी बड़ी एहतियात करनी। उसका फिर ये तरीका कार है कि दाएं तरफ आपके अगर मिसाल 2-3 रॉड्स लगे हुए हैं तो आप उन गरारियों की बेलें नीचे कर दें ताकि आपकी मछली उन लाइनों के साथ रगड़ ना खाए। अगर रगड़ खाएगी तो इस्तेमाल है कि वो आपकी लाइन टूट सकती है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि दोस्त ये करते हैं कि जब दाना लगता है तो एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, लोग पीछे इकट्ठे हो जाते हैं, हू शोरो गागा, इससे भी मछली का टूट जाने का इस्तेमाल होता है। इंतहाई इत्मीनान के साथ 90 एंगल के जाविये पे राड रखें और मछली को उसकी मर्जी के से आने दें, ना कि आप अपनी मर्जी करें। उसको खूब खिलाएं, दाएं जाए बाएं जाए आगे जाए पीछे जाए। अगर आप एक बिल्कुल सीक्वेंस के साथ उसको खिलाएंगे बड़े इत्मीनान के साथ तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़े से बड़े दाने को भी आप अपने ताबे कर लेंगे। जब आप मछली थक जाएगी तो खुद ब खुद आप उसको ला के जो शख्स लैंडिंग नेट लेके खड़ा हुआ है उसके लैंडिंग नेट के ऊपर लाएंगे। उस टाइमिंग चाहिए लैंडिंग नेट वाले की, जो ही वो उसके ऊपर आए तो उसका काम है कि बड़े इत्मीनान से लैंडिंग नेट को ऊपर उठा ले और उसको किनारे पे ले आए। तो ये एक बात बेहद जरूरी है कि बाज लोग हमारे दोस्त राड का मकसद ही फौत हो जाएगा कि अगर आप राड और रील को मछली खिला के ला रहे हो, राड को आप मुंह नीचे कर दें तो भाई इससे अच्छा तो फिर आप हाथ वाली डोर है उससे शिकार खेलें, फिर राड का कोई मकसद नहीं। ये राड और स्पिनिंग रील का मकसद ये है कि ये बेसिकली आपको एक स्पोर्ट्स फराहम करती है। इसको स्पोर्ट्स के जाविये से देखें, ना कि इसके साथ जबरदस्ती करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना टाइम जब मछली चारे पे चढ़ी होगी तो वो आप समझे कि वो मर्डर सेल्फ पे होती है। अगर आपने एक दाना निकालते हुए टाइम जाया कर दिया, डोरों में उलझाना शुरू कर दिया, इधर उधर उधर लाइन। और सबसे बड़ी बात लोग ये बेवकूफी करते हैं कि स्पिनिंग रील हाथ से उसको लूज करके देते हैं, जिससे कि आपका वो ध्यान बढ़ जाता है। आप बिल्कुल ना करें, आप जब दाना लगे तो आप हल्की सी लाइन को लूज करें, ना कि वो इतनी लूज हो कि दाना लेके जाए तो और आपकी सारी डोर उलझ जाए, और ना इतनी सख्त हो कि जब दाना झटका दे तो वो आपकी लाइन टूट जाए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब भी आप लाइन इस्तेमाल करें, मैं तो अपनी सारी जिंदगी में 12 पाउंड मैंने इस्तेमाल की है
और अल्हम्दुलिल्लाह उससे 40-40 केजी 50-50 केजी के भी दाने निकाले। और आज तक मैंने अपना ये रवैया चेंज नहीं किया, 12 पाउंड ही यूज करता हूँ। मगर अगर आपको कुछ ज्यादा कॉन्शियस है कि यार ये 12 पाउंड है, तो आप भले 15 पाउंड कर लें। 12 पाउंड और 15 पाउंड लाइन इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी थ्रो दूर तक जाएगी और आपको मछली निकालते वक्त भी आसानी रहेगी। तो मेरा भाई इस सिलसिले में खास ख्याल रखना है कि लैंडिंग नेट वाले हजरात को आपने मछली के पीछे पीछे नहीं जाना कि मछली दाएं जा रही तो दाएं जा रहे हैं साहब, बाएं जा रही तो बाएं जाना। नहीं। लैंडिंग नेट वाले को आपने जहां पे आपका राड है उससे 2 फुट इधर या 2 फुट उधर, 3 फुट 4 फुट पानी में खड़ा करके उसको कहें कि लैंडिंग नेट अपना बॉटम पे रखे। जो ही मछली को आप खिला के थका के उसके लैंडिंग नेट के ऊपर लाएंगे, वो सब बड़े इत्मीनान से उसको उठा के किनारे पे ले आए। और इस बात का खास ख्याल रखें कि जो खास का पहला दाना होगा उसकी आपने बहुत एहतियात करनी है। आपके मिसाल में इस तरह देता हूं कि आपने कोई खुराक डाली है और वहां पे कव्वे इकट्ठे हो गए हैं और आपने जरा सा इशारा किया, एक कव्वा उड़ता तो सारे कव्वे उड़ जाते हैं। ये मिसाल इस वास्ते दे रहा हूं कि हिसाब मछली के अगर खुदा ना करे आपने दाना और खास कर किनारे से आके आपका पहला दाना, मैं आज तक मेरे साथ मेरे जितने भी शागिर्द 20 शिकार पे गए 30 के, मैं पहला दाना किसी को नहीं निकालने देता था। नवीद भाई इसके गवाह हैं। और उसके बाद मैं कहता था भी सारी मछली निकालो, क्योंकि उस टाइम जो मछली होती है वो ताजा ताजा चारे पे आती है और इंतहाई डरी भी होती है और इंतहाई मोहतात उसका रवैया होता है। फिर जब आपका खुदा ना खास्ता दाना किनारे से टूट जाए तो वो दाना गोली की स्पीड से वापस जाके बकिया गोल के साथ टकराता है और वो तितर बितर मछली हो जाती है। फिर पता नहीं आपका नसीब। फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, बाद लोग कहते हैं जी वो हमारे मछली लगनी शुरू हुई थी उसके बाद दाएं वाले को लग रही है। भाई उसकी बेसिक वजह है कि मछली तो भूखी हो जाती है, उसको तो खुराक की तलाश है। जब आप उस मछली को डराएंगे या दाना तोड़ देंगे, जब इस तरह का माहौल पैदा हो जाएगा तो फिर यकीनन मछली या दाएं वालों को लगनी शुरू हो जाएगी, बाएं वालों को लगनी शुरू हो जाएगी और आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज को ज़हन नशीन कर लेना है कि जो आपको बात बताई कि बड़े इत्मीनान से और तसल्ली से मछली निकालनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब आप पहला दाना लैंड कर लें और उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि मछली को न ज्यादा जल्दबाजी करनी न ज्यादा डिले करना है। उसकी बेसिक वजह क्या है कि जब आप चारा लगाते हैं तो मछली बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन में आ जाती है, वो उस टाइम उसको खुराक की तलाश होती है। और अगर खुदा न खास्ता आपने एक दाना निकालने में आधा घंटा घंटा लगा दिया, दाएं कर दिया, डोरों में फंसा दिया, इधर कर दिया उधर कर दिया, तो वो जो मछली चढ़ी हुई है वो भी फिर उसको तो चूंकि खुराक की तलाश है, वो दाएं भी जा सकती है, वो बाएं भी जा सकती है, वो आपका स्पॉट छोड़ भी सकती है। इस वास्ते मेरा भाई कोशिश करें बड़े इत्मीनान के साथ। अगर आप एक मछली 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम 20 मिनट में भी निकाल सकते हैं तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। उसकी बेसिक वजह है कि जब आप टाइम कम लगेंगे तो आपको ज्यादा कैचेज होंगे। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। यानी कि चरई का शिकार खेलना एक फन है और उस फन में घबराना नहीं है। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने आप को अपने होशो आवाज कायम रख के मछली को खिलाएं। जैसे स्पोर्ट्स, आप समझे कि स्पोर्ट्स है ये, वो गामा पहलवान की कुश्ती नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद है कि इसको तो इंतहाई इत्मीनान के साथ खिलाएं। कोशिश करें कि ज्यादा जल्दबाजी भी ना करें और ज्यादा डिले भी ना करें। जल्दबाजी में आप करेंगे तो दाना टूटने का एहतमाल है, जिससे आपकी गेम खराब हो सकती है। देर करेंगे तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि मछली दाएं बाएं आगे पीछे हो जाए, आपका स्पॉट छोड़ दे। इस वास्ते कोशिश करें कि 15-20 मिनट का टाइम बेहतरीन टाइम है। इसमें मैं तो जब शिकार खेलता था तो आप बिलीव कीजिए कि इसमें डमरे का भी शिकार था, मराठी कोई बड़े बड़े शिकार थे, चश्मा बेरा जाके हेड पानी बड़े बड़े पानियों पे जाता था। तो मेरे ज्यादा कैचेस की बेसिक वजह यह थी कि मैं इंतहाई इत्मीनान के साथ शिकार खेलता था और कम टाइम में आप यकीन कीजिए कि जब मछली चढ़ाए तो 4 राड आपके लगे हो तो वो भी नहीं संभाले जाते। बाज दफा इस तरह होता था कि चारों चल पड़े और चारों आप दाने निकाले और चारों राड बाहर हैं। उसमें फिर आपने फटाफट अगर आपका साथी को भी केचुआ चारा लगाएं, वेट चारा लगाएं, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं और उसको पानी में कास्ट करें।
जितना आप स्पीड करेंगे, एक्टिव रहेंगे, आपको उतने ज्यादा कैचेज होंगे, और जितना आप डिले करेंगे इतने ज्यादा आपको कैचेज कम होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपने बात ज़हन नशीन कर ली होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपको और इसके कोई टेक्निकल मसाइल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों। मेरा ख्याल है आपको तफसीली तौर पर उस्ताद जी ने जो उनसे वो तमाम मालूमात फराहम की, और बेसिक जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया ये केमिस्ट्री है। आप जिस तरह वो जो डांसर्स होते हैं और फिर वो जो एक्टर्स होते हैं जो वो मामलात कर रहे होते हैं, तो वो जब आपस में सारा कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो तो उनकी एक केमिस्ट्री होती है, और उस केमिस्ट्री की बुनियाद पे उनके वो जो एपिसोड्स और वो मामलात होते हैं बड़े ज़बरदस्त, लोगों में वो फेम भी होते हैं। और वो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि आपकी केमिस्ट्री जो सी है, वो जो कोलीग्स आप खेल रहे हो उसमें जो कैच करने वाला और जो लैंडिंग नट लेके खड़ा हुआ उसकी केमिस्ट्री होनी चाहिए। बेसिक वो चीज़ समझाइए आपको कि जिसके हाथ में रॉड है उसने रॉड से किस तरीके से लैंडिंग नट के ऊपर जो सा वो लेके आना है, और लैंडिंग नट वाले की पोजीशन क्या होनी चाहिए। और ये वो सेकंड्स का काम होता है, उसमें डिसीजन सारे हो रहे होते हैं। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को खुशो खुरम रखे और अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। उस्ताद जी ने बड़ी तफसील के साथ आपको तमाम चीज़ें, और फिर रॉड का बेसिकली इस्तेमाल, उसकी कैटेगरीज, उसके सारे मामलात, और ख़ास तौर पर लाइन कि रॉड के ऊपर लाइन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, क्यों यूज़ करनी चाहिए, ये भी आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को, तमाम बच्चों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को बात ज़हन नशीन भी हो गई होगी, और इससे काफ़ी इल्म में उनसा वो इजाफा भी हुआ होगा। और फिर वही एक पुरानी बात चलते चलते, और इसको इख्तिताम करने से पहले कि हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक की वजह से एक तो हमारे मामलात बढ़ते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ता है, और सेकेंडली हमें नेक्स्ट एपिसोड जो बनाना है उसके अंदर हमें बड़ी आसानी हो जाती है। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को सवालात हो उसके मुताबिक तो आप, और फिर अगर आपके कोई इससे मुतल्लिका सवाल हो तो आप इसके ऊपर ज़रूर कीजिए। उन सवालों के नेक्स्ट टाइम आपको उस्ताद जी बैठ के बाकायदा इसके जवाबात भी देंगे, और सवाल जवाब की निशिस्त भी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और हम एक निशिस्त, बिल्कुल वो बड़ी अच्छी बात की उस्ताद जी ने कि एक हफ्ते में कोई दिन ऐसा रखा जाएगा जिसमें सिर्फ सवालों के जवाब दिए जाएंगे, और हम उसके ऊपर भी एक मामला जो उनसा वो खड़ा करने लगे। और बिला तकल्लुफ आप हजरात ने हिचकिचाना नहीं है। आपके जहन में जो भी सवाल हो शिकार से मुतल्लिक आपने वो जरूर पूछना है। बाकी चरई के मामलात, केमिकल्स के मामलात, वो तो मुन्नू भाई आपसे गाय बगाए डिस्कस करते रहते हैं। टेक्निकल मामलात में अगर किसी किस्म की आपको हेल्प की जरूरत हो तो आप जरूर सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको उसके जरूर जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप दोस्तों का, भाइयों का, बच्चों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें हमें फीडबैक देंगे और हम अपने मामलात को फिर उससे आगे लेके चलेंगे। और मेरा और फिर उस्ताद जी की और हमारी दुआ कि अल्लाह रब करीम तमाम दोस्तों को खुशो खुरम रखे, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपके रिज़्क़ कारोबार में ढेरों बरकतों का नज़ूल फरमाए, और इस खेल में, खुसूसन इस खेल में खूब इज़्ज़तों से और तरक्की से नवाजे। आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।